दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे अपकमिंग आईपीओस के बारे में। तो जल्द ही मार्केट में एक धमाकेदार सेमी आईपीओ ओपन हो रहा है और इसकी ग्रे मार्केट के अंदर अभी से काफ़ी हाई डिमांड है। आईपीओ हेम सिक्योरिटी लेकर आ रहा है। तो चले जानते हैं कि आईपीओ कब से ओपन हो रहा है, इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा, और इसके अलावा आज एक सेमी आईपीओ भी क्लोज हो रहा है। तो इसके भी फाइनल डिसीजन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं श्री बालाजी माला आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 22 जुलाई को ओपन हुआ था और ये 24 जुलाई को यानी कि आज क्लोज होने वाला है। तो आज इसमें अप्लाई करने का आखिरी मौका है। लिस्टिंग डेट इसकी 29 जुलाई है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 70 है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। साइज को देखें तो 19 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें 0.95 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है और 18 करोड़ का पोर्शन करीब फ्रेश इशू के लिए है। पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर काम करती है, यानी कि कंपनी खासकर कॉटन की जो साड़ियाँ होती हैं वो बनाने और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है। ये वेस्ट बंगाल की कंपनी है और कंपनी B2B सेगमेंट में काम करती है, यानी कि कंपनी होलसेल में डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। कंपनी माला साड़ी ब्रांड्स के नाम से अपना बिजनेस करती है। तो बिजनेस को देखें तो अच्छा बिजनेस है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो इनकम को देखें तो इनकम में पहले के मुकाबले जंप देखने को मिला है। हालांकि फाइनेंशियल 25 में इसका इनकम डाउन था, लेकिन अभी देखें तो इसमें अच्छी ग्रोथ है। प्रॉफिट को देखें तो साल दर साल कंपनी बढ़िया प्रॉफिट भी बना रही है। हालांकि प्रॉफिट में भी देखें तो ईयर ऑन ईयर ज़्यादा उछाल देखने को नहीं मिला है, लेकिन कंपनी प्रॉफिटेबल है। रिजर्व को देखें तो अभी कंपनी के पास 20 करोड़ का रिजर्व है और अगर कर्ज को देखें तो 69 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज है। तो कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है। तो ये इसमें एक बड़ा नेगेटिव है कि कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है। वैसे कर्ज को छोड़कर बाकी के फाइनेंशियल ठीक ठाक हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ अब तक कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो 1 बजने वाला है और अब तक आईपीओ 72.69 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। QIBs की ओर से अब तक आईपीओ को 8.09 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। HNI पोर्शन 91.11 टाइम, बिग HNI पोर्शन 100.08 टाइम और स्मॉल HNI पोर्शन 73.15 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 101.32 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो यहाँ पर भी देखें तो आईपीओ में काफ़ी तेज़ी से एप्लीकेशंस लग रहा है और ये जो सारे सब्सक्रिप्शन फिगर हैं ये काफ़ी तेज़ी से चेंज हो रहे हैं। अब तक आईपीओ में 26,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लग चुका है। आज आईपीओ का आखिरी दिन है तो आईपीओ का जो सब्सक्रिप्शन फिगर है ये काफ़ी तेज़ी से चेंज हो रहा है, लेकिन अभी भी QIBs की ओर से ज़्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 16 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। तो 2 लॉट के ऊपर इस आईपीओ से करीब 64,000 रुपये प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 23% के राउंड ट्रेड कर रहा। तो डिसेंट प्रीमियम है। हालांकि बहुत अच्छा प्रीमियम तो नहीं माना जा सकता है, क्योंकि अभी जिस तरह से मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है तो कभी भी आईपीओ में कुछ भी हो सकता है। यानी कि जब मार्केट में हेवी सेलिंग देखने को मिलती है तो अच्छे अच्छे आईपीओ भी डिस्काउंट में चले जाते हैं। आईपीओ में देखें तो अब तक ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है, यानी कि अब तक QIBs की ओर से ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है। तो अगर आगे इसमें QIBs की ओर से डिमांड आती है, यानी कि अगर आईपीओ में बढ़िया एप्लीकेशंस लगता है, जीएमपी के अंदर थोड़ा और उछाल देखने को मिलता है, तभी अप्लाई करना थोड़ा अच्छा रहेगा। अदरवाइज जिस तरह से अभी भी आईपीओ देखने को मिल रहा है तो थोड़ा रिस्की आईपीओ है, क्योंकि अगर किसी भी एसएमई आईपीओ की डिस्काउंट लिस्टिंग होती है तो आईपीओ 20% डिस्काउंट के साथ लिस्ट हो जाते हैं। तो कभी भी एसएमई आईपीओ में अप्लाई करने से पहले अपने रिस्क रिवॉर्ड को जरूर कैलकुलेट कर लें कि क्या कल को अगर आईपीओ डिस्काउंट में जाता है तो आप इस नुकसान को उठाने के लिए तैयार हैं, और ये सोचकर ही कभी भी आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। हमेशा आईपीओ में प्रॉफिट देकर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर आप रिस्क को मैनेज कर सकते हैं तभी आईपीओ में अप्लाई करें। वैसे रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लें। नेक्स्ट टाइप है एडवांस टेक्नोफोर्ज आईपीओ। आईपीओ 27 जुलाई से यानी कि नेक्स्ट वीक में मंडे से ओपन होगा और ये 29 जुलाई को क्लोज होने वाला है। लिस्टिंग डेट इसकी 3 अगस्त है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 95 है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। साइज को देखें तो आईपीओ 24 करोड़ का है, जिसमें 1 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है। JSK सिक्योरिटीज एंड सर्विसेज इसका मार्केट मेकर है।
23 करोड़ का पोर्शन फ्रेश इशू के लिए है। पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये सेमी आईपीओ है, कंपनी बीएसई सेमी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में एचएनआईज के लिए 50% का पोर्शन है और रेस्ट 50% रिटेलर्स के लिए रखा गया है। तो इसमें क्यूआईबीएस का पोर्शन नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसमें एंकर इन्वेस्टर्स भी नहीं आने वाले हैं। आईपीओ के अगर लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। तो अगर आप आईपीओ में 2 लॉट के लिए एप्लीकेशंस लगाते हैं तो आपको 2400 शेयर्स के लिए अप्लाई करना होगा और मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इस आईपीओ में 2,28,000 रुपये है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी फोर्स्ड और प्रिसीजन मशीन पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई करती है। तो ये कंपनी भी जो अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज होने वाले पार्ट्स हैं, यानी कि ऑटोमोटिव, वॉल, पंप, कंस्ट्रक्शन, तो इस तरह की कई सारी इंडस्ट्रीज को कंपनी सर्व करती है। तो रिव्यू वाली वीडियो में कंपनी के बिजनेस और फाइनेंशियल को डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 5.5 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। तो 2 लॉट के ऊपर इस आईपीओ से 13,200 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 6% से भी नीचे ट्रेड कर रहा, तो ज़्यादा बढ़िया प्रीमियम नहीं है। तो जब तक ये सेमी आईपीओ के अंदर हाई जीएमपी आपको देखने को नहीं मिलता है, यानी कि जब तक ग्रे मार्केट के अंदर अच्छी डिमांड नहीं रहती है, तब तक अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। 27 जुलाई से मार्केट में एक और सेमी आईपीओ ओपन हो रहा है और ये आईपीओ है प्रॉप्स ऑफ इवेंट्स और एग्जीबिशन का आईपीओ। अब इस आईपीओ के भी ग्रे मार्केट के अंदर देखें तो बिल्कुल भी अब तक डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। तो जब तक किसी सेमी आईपीओ की बढ़िया डिमांड नहीं रहती है, आईपीओ में अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है पूजा प्रिसीजन इंजीनियरिंग आईपीओ। तो आईपीओ 28 जुलाई से ओपन हो रहा है और ये 30 जुलाई को क्लोज होने वाला है। लिस्टिंग डेट इसकी 4 अगस्त है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 301 है और आईपीओ में 400 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 160 करोड़ का है, यानी कि बड़ी साइज का एसएमई आईपीओ है। इसमें 8 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है। हेम फिनले जिसका मार्केट मेकर है, यानी कि ये जो आईपीओ है ये हेम सिक्योरिटी लेकर आ रहा है। इसमें 152 करोड़ का पोर्शन फ्रेश इशू के लिए है। पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये एसएमई आईपीओ है, कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन के बारे में बात की जाए तो क्यूआईबीएस के लिए आईपीओ में करीब 50% का पोर्शन है। एचएनआईएस के लिए 15% और रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 35% का पोर्शन रखा गया है। लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 400 शेयर्स का लॉट है। तो 2 लॉट के ऊपर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2,40,800 रुपये है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी अगस्त 1992 में इनकॉर्पोरेट हुई है। ये एक प्रिसीजन इंजीनियरिंग कंपनी है जो कि एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग और प्रिसीजन मशीन कंपोनेंट बनाती है। तो रिव्यू वाली वीडियो में इसके बिजनेस को डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 195 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 400 शेयर्स का लॉट है। तो 2 लॉट के ऊपर इस आईपीओ से 1,56,000 रुपये करीब प्रॉफिट होने की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 65% के अराउंड ट्रेड कर रहा। तो अभी से हाई प्राइस के ऊपर इसका प्रीमियम देखने को मिल रहा। वैसे कंपनी के बिजनेस और फाइनेंशियल वगैरह को रिव्यू वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन ग्रे मार्केट के अंदर अच्छी डिमांड है। आईपीओ हेम सिक्योरिटी लेकर आया है, तो उम्मीद है कि आईपीओ की बढ़िया लिस्टिंग हो सकती है। लेकिन आईपीओ में इन्वेस्टमेंट से पहले कंपनी को भी जानना जरूरी होता है, तो मैं जल्द ही इसकी रिव्यू वाली वीडियो भी अपलोड करूंगी। नेक्स्ट अपकमिंग आईपीओ है धवल पैकेजिंग आईपीओ। अब ये आईपीओ 30 जुलाई से ओपन हो रहा है, लेकिन इसकी भी अब तक ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। नेक्स्ट एसएमई आईपीओ है फ्यूजन क्लासरूम एडटेक आईपीओ। ये आईपीओ 31 जुलाई से ओपन हो रहा है और इसकी भी ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। तो जैसे इनकी ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड ओपन होती है या इनसे रिलेटेड और कोई अपडेट आती है तो मैं भी आपको अपडेट देने की कोशिश करूंगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।